हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। और आज के इस वीडियो में गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिथ्स एंड रियलिटी अबाउट यूआई एंड यूएक्स। क्या उसमें सच्चाई है, किन चीज़ों पे लोग बिलीव कर लेते हैं बहुत आसानी से, उसमें कितनी सच्चाई होती है। जैसे यूआई यूएक्स आर सेम, ग्राफिक डिजाइन और यूआई यूएक्स आर सेम, लाइक ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यूआई यूएक्स इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग बॉक्सेस एंड सो ऑन, ऐसा भी नहीं है। तो और उसके बाद मैं कुछ अच्छी जो कंपनियां हैं जिनका क्या इम्पैक्ट आया यूआई और यूएक्स के बाद, मैं वो सब डिस्कस करने वाला हूँ विद एग्जांपल। तो बिना किसी देरी के चले शुरू करते हैं। तो गाइज मैं पहले शुरू करूँ, पहले मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बता दूं, जिससे आपको ये पता चले कि जो आपको जानकारी देने वाला है उसकी खुद की कितनी समझ है, कितनी पकड़ है डिज़ाइन इंडस्ट्री में, और क्या क्या चीज़ें मैंने करी हैं, कैसे मैंने किया है। तो गाइज देखो, मेरी इस करियर की शुरुआत हुई थी 2007 में एज ए डीटीपी ऑपरेटर। डीटीपी ऑपरेटर जैसे जो लोग कोरल ड्रॉ फोटोशॉप यूज़ करते थे 2007 में, प्रिंट मीडिया होता था उस टाइम, मेन स्ट्रीम। तो उस टाइम होर्डिंग्स बना करते थे, टीवी ऐड होते थे। तो चलो मैं टीवी ऐड में तो नहीं था, लेकिन मैं क्योंकि डीटीपी ऑपरेटर था तो विजिटिंग कार्ड हो गए, बिल बुक हो गए, तो वो टाइप चीज़ें उस टाइम बहुत ज़्यादा चला करती थी, जो आज की डेट में थोड़ी कम हो गई क्योंकि डिजिटल मीडिया ने ज़्यादा अपना डोमिनेट कर लिया हुआ है डिज़ाइन इंडस्ट्री को थोड़ा सा। तो प्रिंटिंग की चीज़ें थोड़ी कम हो गई हैं, प्लस जो कैंपेन चले हैं पेड़ बचाओ, और क्योंकि जो पेपर वगैरह बनते हैं पेड़ से बनते हैं एंड सो ऑन। तो उसके बाद आते हैं यूआई यूएक्स में। तो गाइस देखो, मैंने कंपनी के साथ काम किया जैसे बायजूस। तो बायजूस में क्या था, जैसे वहाँ पे जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैंने वहाँ पे एज अ ग्राफिक डिजाइनर ज्वाइन किया था, और वहाँ पे वो लोग मेरे से पीपीटी बनवाते थे। पीपीटी मुझे प्रॉब्लम थी क्योंकि मुझे पीपीटी एक तो उतने अच्छे से आता नहीं था, प्लस उसमें वो क्वालिटी मांगते थे। ठीक है, तो क्वालिटी मैं कहाँ से दूंगा, जो जो मुझे आती नहीं उसमें क्वालिटी कहाँ से दे दूंगा। और जो मेरा एक्सपीरियंस था वो था थोड़ा, मतलब एज अ होल मैं पूरा डिज़ाइन बना के दे रहा हूँ, जैसे सोशल मीडिया पोस्ट हो गया या फिर ब्रोशर हो गया या फिर होर्डिंग हो गई, तो पूरा का पूरा डिज़ाइन बना के दे रहा हूँ। वहाँ पे ऐसा नहीं था, वहाँ पे कैसा था कि आपको एक छोटा सा एसेट बना के देना है जो यूज़ होएगा वीडियो में या फिर पीपीटी में। ठीक है, तो जैसे कोई बीकर हो गया या फिर ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट हो गए, सोलर पैनल हो गया या फिर कोई लड़का हो गया उसका कार्टूनिस्ट करेक्टर हो गया, तो ऐसी चीज़ें वो लोग बनवाते थे। ठीक है, तो अब वो बना के देना था तो वो थोड़ा मेरे लिए नया था। ठीक है, तो लेकिन फिर मैंने वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी महसूस किया कि यार यहाँ पे एनिमेशन की अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे वीडियो एडिटिंग की अपॉर्चुनिटी है, जो कि यहाँ पे शायद मेरे लिए एक द्वार खोल सकती है मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ का। तो वो मैंने कुछ सीखा, रातों रात नहीं, लेकिन मेरे को समय लगा सीखने में। फिर मैंने वो किया और मेरे को अच्छा खासा एक्सपोजर मिला उसी कंपनी में, उसी मतलब लोगों के साथ। अच्छे खासे लोग मुझे जान गए, एंड फिर मैं नॉर्मल डिज़ाइनर से मैनेजर तक की पोस्ट तक पहुंचा था। और फिर मैंने यूआई यूएक्स के प्रोजेक्ट भी पकड़ने चालू किए क्योंकि वो मेरे बहुत दिल के क्लोज था। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था ऐसे, मतलब नई नई चीज़ें सीखना। शुरू से ही सीखता रहा, बढ़ता रहा, तो ऐसे मेरा प्रोसेस रहा है। तो मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो भी जानकारी मैं आपको दूंगा वो कितनी रिलायबल है। जो मैं आपको बोलने वाला हूँ वो मैं गेस करके बोल रहा हूँ या एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, वो आपको समझेगा। ठीक है, तो बताने का कारण ये था। ठीक है, अब चलते हैं मेन टॉपिक पे, मिथ्स वर्सेस रियलिटी। सबसे पहला क्वेश्चन है, यूआई और यूएक्स सेम है? गाइस देखो, यूआई यूएक्स सेम है, बट कितने सेम है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मेरे पास ये मेरा कप है। ठीक है, अब आप इसमें देखेंगे एक हैंडल है, एक ये पूरी इसकी शेप है, इसका नीचे का बॉटम पार्ट है, टॉप पार्ट है, प्लस इसकी जो शेप है, तो वो सारी चीज़ें हैं। अब इसमें क्या चीज़ देखने वाली है गाइस, जो एलिमेंट मैंने आपको दिखाया वो यूआई के एलिमेंट है, वो यूजर इंटरफेस हुआ। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है इसको, इसमें मैं कप में चाय चाय भर के पीऊँ, कॉफ़ी भर के पीऊँ, जो मेरे को एक्सपीरियंस है वो यूजर एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो ये पहले किसी ने सोचा होगा कि ऐसा मैं कप बनाऊंगा और फिर उसमें ऐसे चीज़ें भरी जाएंगी एंड देन पी जाएंगी, तो उसकी ऑफ कोर्स अगर आप बेसिक शेप्स देखो तो बेसिक शेप्स देखो कप के, तो कैसे होते थे, किसी ने चेंज कर दिया कलर इसका, बाहर से इसका कलर कुछ और है, अंदर से कलर इसका कुछ और है। तो और फिर इस कप के अराउंड कुछ लोगों ने सोचा कि नहीं, इसको हम थोड़ा और प्ले कर सकते हैं, तो डिफरेंट कप्स लेकर के आए, जैसे कैमरा कैमरा टाइप कप, और भी क्रिएटिव कप लेकर के आए, जिसको समझते हुए कि अगर यूजर को ये पसंद आ रहा है तो यूजर को कुछ ऐसा भी पसंद आ सकता है। देखो, मैं यूजर बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं यूएक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, और जो जो इंडस्ट्री ये कब बनाती है और जिन लोगों को वो टारगेट करती है वो लोग को कस्टमर बोलते हैं। तो यूएक्स में अगर आप हैं तो आप यूजर ही बोलेंगे, क्योंकि एंड में आपका जो ऑडियंस होता है वो यूजर होता है। लेकिन यूएक्स सिर्फ वेबसाइट या ऐप के लिए नहीं होता है, वो किसी भी प्रोडक्ट के लिए होता है। लेकिन जब आप यूएक्स मतलब एक्सपीरियंस जब आप लोगों का डिफाइन करने बैठते हैं एज ए डिजाइनर, तो आप ये समझते हैं कि यार क्या एक्सपीरियंस होने वाला है एंड यूजर का, तो हम उसको यूजर बुलाते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि दोनों सेम है, सेम दोनों के अपने अपने काम है। ठीक है, तो इट्स लाइक कि अगर आप कोई ऐप चला रहे हो या कोई वेबसाइट चला रहे हो, तो जो सामने से आपको दिखाई दे रहा है, जो कलर है, जो फॉन्ट है, जो
हेडिंग्स हैं वो यूजर इंटरफेस हुआ, लेकिन जो एक्सपीरियंस आप ले रहे हो, कहाँ पे आपको स्क्रॉल करना पड़ रहा है, आपको फर्स्ट वर्ल्ड में क्या दिखाई दे रहा है, बटन आपके अगर आप ऐप पे हो तो आपके थंब से कितना दूर है, कितना पास रखा गया है, कुछ चीज़ों को जानबूझकर, जैसे कई बार आपने देखा होगा अगर आप किसी कंपनी का सब्सक्रिप्शन आपको अगर कैंसिल करना है तो वो जानबूझकर थोड़ा कॉम्प्लेक्स रखा जाता है कि आप कैंसिल ना करो। ठीक है, ये आपने नोटिस अगर आपने नहीं किया तो आप करना। अगर आपको किसी कंपनी का आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, अगर आपको कैंसिल करना है तो उसका थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाता है। रिसेंटली मुझे अभी अपना हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना था, तो मेरे लिए इतना ईजी नहीं था वहाँ तक पहुँचना, मेरे को दूसरी वेबसाइट खोलनी पड़ी जहाँ पे हॉटस्टार ने ही अपने पेज पे बताया हुआ था कैसे कैसे आप प्रोसेस फॉलो करेंगे तब जाके उस पेज पर पहुँचेंगे, तब जाकर के आपका सब्सक्रिप्शन आप कैंसिल कर पाएंगे। तो ये होता है यूजर एक्सपीरियंस। आप पहले डिफाइन करते हो कि कोई भी एक प्रॉब्लम जो सॉल्व करना आप चाह रहे हैं उसको हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोलते हैं यूएक्स की लैंग्वेज में। तो वो कैसे डिफाइन होती है और फिर कैसे आप प्लान करते हो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो वो जो आप प्रॉब्लम जो प्रोसेस आप फॉलो करते हैं, जो फाइनल आउटकम आप ला के देते हैं, वो बनता है यूजर इंटरफेस विद द हेल्प ऑफ यूजर एक्सपीरियंस। तो ये होती है दो अलग अलग चीज़ें। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको समझा पाया हूँगा। अगर आप अभी भी नहीं समझे तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, यूआई एंड यूएक्स इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग बॉक्सेस एंड बटन्स। तो ये मैंने भी जब मैं स्टार्टिंग में सीखता था तो मुझे लगता था कि यार ये बस बॉक्स बनाना है, सीटीए बनाना है, बस यही है, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है यूआई यूएक्स। देखो, जैसा मैंने आपको बताया अभी पुराने क्वेश्चन का, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर करते हुए कि यार आपको पहले समझना होता है कि यार प्रोसेस क्या यूजर फॉलो करेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक ये स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। तो ये जो सारे पेजेस बनाए गए हैं, समझ के बनाए गए हैं कि क्या क्या मैं फंक्शनैलिटी दे रहा हूँ यूजर को। जैसे वो अगर मैं उसने कुछ कोई सैंपल अपना अपलोड किया है किसी वेबसाइट पे से, आपने को अपना रिज्यूमे अपलोड कर दिया किसी वेबसाइट पे, तो वहाँ पे आपको क्या क्या फंक्शनैलिटी दिखनी चाहिए। आप एडिट कर सकते हैं कि नहीं, आप उसको डिलीट कर सकते हैं कि नहीं, आप दोबारा से अपलोड कर सकते हैं कि नहीं। आप अगर मैं रिज्यूमे की बात कर रहा हूँ, कई बार होता है आपको बल्क में चीज़ें अपलोड करनी होती है, तो वहाँ पे एक मैनेजमेंट का ऑप्शन दिया जाता है कि एक बार में कितनी एंट्रीज आ रही हैं। वो यूजर को हम दिखाते हैं कि आपने जो शीट अपलोड करी उसमें कितनी एंट्रीज हैं, जिसमें से कितने में एरर है, कितने करेक्ट हैं, तो उसमें से कितने ही इंपोर्ट हो पाएंगी। तो वो एक तरीके से होता है जिसमें आप यूजर को समझते हो, यूजर की प्रॉब्लम को, और फिर उसको आप सोल्यूशन देते हो। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो UI UX इज नॉट अबाउट क्रिएटिंग बॉक्सेस और CTAs, इट इज मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि यार आप कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हो, वो कितनी कॉम्प्लेक्स है, कितनी ईजी है, एंड देन उसके हिसाब से प्रोसेस में क्या क्या जरूरी है। एट द सेम टाइम कौन लोग मार्केट में प्लेयर्स हैं, वो कैसा प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, और उनके प्रोसेस में क्या हम उनको सेम कॉपी करेंगे। जैसे अगर आप बात करें टिकटॉक की, इंस्टाग्राम की या यूट्यूब शॉर्ट्स की, तो तीनों का जो आप स्वाइप वाला फंक्शन है वो सेम है। आप स्वाइप करते हो, नेक्स्ट वीडियो प्ले होने लगता है, नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो। ठीक है, तो अब इसमें आप तो कुछ चेंज नहीं कर रहे हो क्योंकि जैसा आपने चेंज कर दिया, लेकिन इंस्टाग्राम में क्या आप डबल क्लिक करते हो तो वो लाइक का बटन ऑटोमेटिक लाइक हो जाता है, लेकिन ऐसा यूट्यूब शॉर्ट्स में नहीं है, आपको सिंपली जाना पड़ता है। और वीडियो अपलोड करने का प्रोसेस दोनों का बहुत डिफरेंट है। टिकटॉक तो इंडिया में भी बैन हो गया हुआ है, लेकिन इंस्टाग्राम चल रहा है और यूट्यूब चल रहा है, तो दोनों पे जो फ्लो है जो अपलोड करने का वो अलग अलग है। तो ये अभी आपको लग रहा है कि मैंने तो बस यहाँ पे बॉक्सेस बना दिए, लेकिन दोनों का फ्लो अगर आप समझोगे तो दोनों की अपनी आइडियोलॉजी है, दोनों की अपनी फिलॉसफी है, दोनों की कस्टमर की जो साइकोलॉजी को समझने का तरीका है वो अलग है, और दोनों डिफरेंट ओपिनियन डिफरेंट तरीका दे रहे हैं। यूट्यूब पहले से है मार्केट में, पहले से लोगों को यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने की आदत है, तो उसमें ज़्यादा उसने चेंज नहीं किया है वीडियो अपलोड करने का प्रोसेस। इंस्टाग्राम नया है, इंस्टाग्राम पहले फोटो अपलोड करवाता था, बाद में वीडियो का फंक्शन लेकर के आया, तो उसने थोड़ा अलग रखा है। तो ऐसी ही सारी चीज़ें हैं। आप दोबारा जब कभी भी वीडियो अपलोड करना दोनों पे, तो आप फंक्शनैलिटी को समझना, किस पे वीडियो अपलोड करना ज़्यादा इजी है और कौन ज़्यादा फंक्शनैलिटी देता है। तो पर्सनल लेवल में मुझे मैं बताऊँ तो मुझे इंस्टाग्राम बेटर लगता है वीडियो अपलोड करने के मामले में, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें वो फंक्शन देता है जो मुझे लगता है कि यूट्यूब शॉर्ट के वीडियो एडिटर के मुकाबले इंस्टाग्राम का जो एडिटर है वो बेटर लगता है मुझे। काफ़ी थोड़ा मैच्योर लगता है, काफ़ी लोगों ने, काफ़ी जो एक्सपर्ट्स हैं वहाँ पे, काफ़ी उन्होंने प्ले अराउंड किया हुआ है, लेकिन यूट्यूब ने उसको कॉपी नहीं किया है, क्योंकि उस पे जो तरीके का कंटेंट है, जो ऑडियंस है वो डिफरेंट तरीके से देखती है यूट्यूब का कंटेंट, एंड सेम ऑडियंस जब इंस्टाग्राम पे पहुंचती है तो उनका जो व्यू है, जो तरीका है वो अलग हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बेशक वो बटन है या फिर जो बॉक्सेस आपने बोला कि वो बनाने का नाम है, लेकिन दोनों की साइकोलॉजी को समझना होता है पहले, कि दोनों के यूजर की जो साइकोलॉजी है वो क्या है, उसके हिसाब से क्या होना चाहिए वो
चीज़ है वो बनाना, तो उसके पीछे बहुत कुछ है। तो अगर आपको लगता है कि वो सिर्फ बटन बॉक्सेस बनाना है या बटन बनाना है, तो इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट देन दैट। तो वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ बॉक्स बनाना है, सीटीएफ बनाना है, रेडियो बटन बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मतलब कुछ भी नहीं है, सही बताओ तो। एक मतलब आप समझ गए होंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, आप यूआई और यूएक्स एक रात में सीख सकते हैं या 2 से 3 दिन में सीख सकते हैं? तो गाइज अब ये तो वो वाली बात हो गई कि अगर आप पहली बार मोबाइल चलाना चाह रहे हैं, एंड्रॉयड जो आया था 2010 में, जिसके बाद काफ़ी चेंजेस आए, या आईफोन आया। मैं एंड्रॉयड मैंने चलाया था लाइक 7 से 8 साल तक। 2007 से मैंने चलाना चालू किया था और 2020 में आकर के मैंने अपना आईफोन लिया। 13 साल तक मैंने एंड्रॉयड चलाया, उसके बाद मैं आईफोन पे आया। और एंड्रॉयड सीखने मेरे को कम से कम भी 15 से 20 दिन गए थे शिफ्ट होने में, शिफ्ट होकर इसके फंक्शनैलिटी को समझने में। तो आप ये सोचो, ये सिंपल सी चीज़ सीखने में कितना समय गया। तो आपको लगता है यूआई यूएक्स अगर ओवरनाइट आप सीख सकते हो, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि मैं मना तो नहीं करूँगा, क्योंकि देखो कुछ लोग होते हैं जिनके पास सुपर पावर्स टाइप जैसी चीज़ें होती हैं, या फिर कुछ लोग होते हैं जिनके पास नॉर्मल इंसान से ज़्यादा बुद्धि होती है, तो वो लोग सीख सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मेरे जैसा इंसान अगर आप हो, तो आपको कम से कम भी 3 से 6 महीने खपाने पड़ेंगे साइकोलॉजी को समझने के लिए, ह्यूमन की रिसर्च को समझने के लिए, रिसर्च को क्रैक करने के लिए, कैसे यूएक्स फंक्शन करता है, क्या उसके प्रिंसिपल्स हैं, किन चीज़ों पे यूएक्स फंक्शन मतलब का क्या चीज़ें फॉलो करते हैं हम लोग यूआई और यूएक्स में, और जो चीज़ें आनी ही चाहिए। अगर आप कोई डिज़ाइन बना रहे हो, कई बार कंपनी आपको बोल देगी, कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि हम ड्रिबल पे बने बनाए डिज़ाइन से हम उनको कॉपी करके अपने डिज़ाइन में चिपका देंगे। देखो जब तक चल रहा है आप चला लो, लेकिन वो कोई तरीका नहीं है, वो लॉन्ग लास्टिंग चीज़ नहीं है। जब आप रियल टाइम में मतलब जब आप सच में लोगों के साथ बैठोगे जहाँ पे यूएक्स को सीरियसली लिया जाता है, तो वहाँ पे आपसे प्रोसेस पूछ दिया जाएगा कि जो आपने डिज़ाइन बनाया है क्या सोच के बनाया है, आपके पास थ्योरी क्या है, आपके पास स्टोरी क्या है बताने के लिए। तो वहाँ पे आपकी काम आएगी आपकी रिसर्च, आपकी मेहनत जो आपने किया होगा। और ये प्रोसेस कभी आप छोड़ना मत, ये कोई ओवरनाइट वाली चीज़ नहीं है। कोई भी डिज़ाइन जो आप इंटरफेस आप देखते हो, उसके लिए बहुत तगड़ी रिसर्च लगती है। मेरे जैसा डिज़ाइनर बैठता है, उसमें पूरा अपना दिमाग खपाता है, मार्केट में और कौन-कौन है, वो कैसा प्रोसेस फ़ॉलो कर रहे हैं, और फिर उसके अलावा हम लोग उस डिज़ाइन को कैसे बेटर कर सकते हैं, सो ऑन एंड सो फॉर। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें जाती हैं, तब जाकर के वो डिज़ाइन बन के आता है। डिज़ाइन बनने के बाद उसमें आइटरेशंस होते हैं, कुछ लोग एग्री नहीं करते हैं, तो उसके बाद डिज़ाइन के ऑप्शंस बनते हैं, चलो हम दोनों को टेस्टिंग करेंगे, तीनों को टेस्टिंग करेंगे, रियल यूज़र के साथ देखेंगे कौन सा बेटर परफ़ॉर्म कर रहा है। फिर उसके बाद जो आउटकम आता है वो डेवलपमेंट में जाता है, डेवलप होता है, फिर उसका फाइनल आउटकम बाहर आता है। तो जो भी आप इंस्टाग्राम पे चेंजेस देखते हैं, कई बार आप अगर आपने इंस्टाग्राम छोड़ो, अभी तो अभी मैं गूगल की बात करता हूँ। गूगल पे स्टार्टिंग में जब 2007 में हम लोग सर्च करते थे, तो उसपे नीचे ऑटो सजेशन नहीं आता था, वो अब आता है। तो वो क्यों आया? पहले स्टार्टिंग में लोग बहुत सारी जैसे लोग थे, वो सर्च करते थे तो स्पेलिंग मिस्टेक कर देते थे। अब स्पेलिंग मिस्टेक करने से क्या होता था कि जो रिजल्ट आते थे वो वेरी कर जाते थे। ठीक है, वो सही नहीं मिलते थे कई बार उनको, तो वो कई बार उनको एक से दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार वो बार-बार टाइप करना पड़ता था। तो इस चीज़ को समझते हुए गूगल ने क्या-क्या ऑटो सजेशन लेकर के आया, और जिससे लोग अब समझ जाते हैं कि क्या स्पेलिंग मिस्टेक वो कर रहे हैं, एंड देन उनको रेलेवेंट रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, इससे एसईओ वालों को हेल्प हुई, इन लोगों को हेल्प हुई जो लोग टाइप कर रहे हैं, जैसे मेरे जैसा यूज़र है। तो ये प्रॉब्लम्स को जो कंपनियाँ हैं वो ऑब्ज़र्व करती हैं कि मेरी ऐप पे लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं। एयरबीएनबी की अगर मैं बात करूँ, तो उनका स्टार्टिंग का जो था वो बहुत रेवेन्यू बहुत सही नहीं था, बहुत लॉस में चल रहे थे वो लोग। फिर उन्होंने समझा इस चीज़ को कि हो सकता है हमारी वेबसाइट सही से यूज़र के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रही है। फिर उन्होंने अपना यूज़र इंटरफेस बेटर किया, चीज़ें बहुत क्लियरली लिखी, साफ-साफ तौर पे लिखी, उनका जो एक्सपीरियंस है वो बेटर कर दिया। मैं इंश्योरेंस का अगर आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, तो स्टार्टिंग के जो अगर आप इंश्योरेंस लेने जाओ, तो 15-20 या 200-300 पेज के पन्ने होते थे जो आपको पढ़ने होते थे, फिर आप साइन करते थे, फिर आपको इंश्योरेंस मिलता था। लेकिन वो सिंप्लीफाई कर दिया किसी डिज़ाइनर ने, अब आप 2 से 3 स्टेप में इंश्योरेंस अवेल कर सकते हो ऑनलाइन। ठीक है? तो कितना ईज़ी हो गया, कितने ज़्यादा लोग अवेल कर पा रहे हैं अभी। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, जब आप किसी प्रॉब्लम को समझते हो कॉम्प्लेक्स या ईज़ी, और फिर उसका जब सॉल्यूशन लेकर के आते हो, तो इस तरीके से चीज़ें फंक्शन करती हैं। तो ये चीज़ें ओवरनाइट नहीं होती, ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ती हैं। मार्केट में क्या कौन-सा प्रोडक्ट कैसे है, कैसे चल रहा है, उसके पीछे की स्टोरी क्या है, कैसे वो सॉल्व हुआ, एंड देन अभी के टाइम पे क्या चीज़ें चल रही हैं, कैसा डिज़ाइन लोग पसंद कर रहे हैं, क्या चेंजेस लाने चाहिए। तो अगेन आपने कोई डिज़ाइन अगर बना भी दिया है,
तो उस पर आइटरेटिव प्रोसेस चलता रहेगा। अगर जो डिज़ाइन आज बना दिया, हो सकता है महीने 2 महीने 3 महीने बाद फिर से उसमें कुछ चेंज आ जाए, फिर से आपको लगेगा इसमें ये चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है, कोई एलिमेंट ऊपर से नीचे करने की ज़रूरत है, या दाएं से बाएं करने की ज़रूरत है, या कोई कलर चेंज करने की ज़रूरत है। तो बहुत सारी चीज़ें जो उसमें आती रहती हैं यूएक्स में, छोटे 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 बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं जो आपको करके देना होता है आपके डिज़ाइन में, आपकी डेवलपमेंट टीम को, जिससे आपका डिज़ाइन बेटर बना रहता है और आप मार्केट में खड़े रह पाते हो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है गाइस, ग्राफिक डिजाइन और यूआई यूएक्स आर द सेम, और या फिर कोई ग्राफिक डिजाइनर यूआई यूएक्स डिजाइनर बन सकता है? देखो, ये दो क्वेश्चंस कंबाइंड है। जो दूसरा क्वेश्चन है कि ग्राफिक डिजाइनर यूआई यूएक्स डिजाइनर बन सकता है, या फोर्स बन सकता है, बट कुछ स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स हैं यूआई या यूएक्स के जिसको जानना बहुत जरूरी है। जैसे ग्राफिक डिजाइन जिस चीज पे फंक्शन करता है वो है कि आपका डिजाइन कितना सुंदर है, कितना अट्रैक्टिव है। वहीं पे यूआई यूएक्स उस पर एस्थेटिक है लेकिन उतना सुंदरता पे फोकस नहीं करता है। वो फोकस करता है आपके यूजर का जो एक्सपीरियंस है वो कितना स्मूथ है। अगर जो यूजर है, अगर वो, मैंने एक डॉग का ऐप बना दिया से लगते, और मैंने उसमें फंक्शनलिटी दी है कि आपको अगर आपके डॉग को लाइक जो डॉग की देखभाल के लिए जो लोग चाहिए होते हैं, तो वैसा कुछ आपने अगर ऐप बनाया है और किसी लोग को ज़रूरत है, तो जिसको ज़रूरत है क्या उसको आसानी से चीज़ें विजिबल हैं, क्या उसको दिख रहा है कि कौन से टाइम पे कौन सा केयर टेकर या पेट केयर टेकर अवेलेबल है, और वो कितने पैसे ले रहा है, फिर उसके घर से कितना दूर है, कितना उसको एक्सपीरियंस है, ये सब चीज़ें अपफ्रंट दिखनी चाहिए। इस पर सुंदरता इतनी मैटर नहीं, सुंदरता इज सेकेंडरी इन यूएक्स, वेयर एरियाज ग्राफिक डिजाइन में सुंदरता इज द प्राइमरी थिंग, राइट? क्योंकि अगर डिजाइन आपका सुंदर नहीं होगा तो बहुत लोग देखेंगे नहीं। आप देखते होंगे कि कितने सारे हैवीली एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं जो पेड होते हैं। कई बार आई स्टॉक जैसे वेबसाइट, शटर स्टॉक या फिर फ्रीपिक जैसी प्रीमियम वेबसाइट्स हैं जो प्रीमियम कंटेंट बेचती हैं, जो यूज किया जाता है डिजाइन में उसको और सुंदर या और बेटर बनाने के लिए, जिसको दिखा के ज़्यादा कन्वर्जन रेट बढ़ाने के लिए, सेल बढ़ाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दोनों ही चीज़ों के, जिससे आप डिस्टिंग्विश कर पाते हो कि यार मेरा डिज़ाइन ग्राफिक डिज़ाइन में बेटर है, मतलब ग्राफिक डिज़ाइन में क्या चलता है और यूआई यूएक्स में क्या चीज़ें चल रही हैं। तो दो दो अलग अलग रास्ते हैं, इट्स नॉट द सेम। आप अगर दोनों अगर आप चलना चाहते हैं दोनों रास्तों पे तो डोंट गेट, क्योंकि मैंने ये गलतियाँ करी हैं। मैं डिज़ाइनर था तो मुझे लगता था कि यार मुझे आता है ग्राफिक डिज़ाइन तो मुझे यूआई यूएक्स भी आता ही है, थोड़ा बहुत सीख लूँगा हो जाएगा, बट ऐसा नहीं था। तो इट्स लाइक दोनों अलग अलग रास्ते हैं, दोनों की अपनी अपनी गहराइयाँ हैं जिनको आप समझते हो। अगर आप उन गहराइयों को समझ के डिज़ाइन बनाते हो तो आप बेटर डिज़ाइन बना पाते हो। ये देखिए, एक मैंने डिज़ाइन बनाया था इधर ग्राफिक डिज़ाइन के लिए, और इधर एक डिज़ाइन जो मैंने बनाया है ये यूआई यूएक्स का प्रोजेक्ट है। तो आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं कि इधर सुंदरता पे मैंने फोकस किया हुआ है और इधर मैंने फंक्शनैलिटी पे फोकस किया हुआ है। तो ये मेन चीज़ें हो जाती हैं। अगर आपने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कैप्चर करी हैं आपके यूएक्स में, तो आपका डिज़ाइन बेटर रहेगा, आपको परफॉर्म बेटर करेगा। और अगर आपका डिज़ाइन सुंदर है ग्राफिक डिज़ाइन में तो ये बेटर परफॉर्म करेगा। तो दोनों की जो वे ऑफ थिंकिंग है मेरे लिए वो अलग अलग है। तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म कर देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो गाइस, मैंने देखो एक नया सीरीज़ बनाया है यूआई और यूएक्स का, और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि मैंने अपना एक सीरीज़ बनाया था 50 ट्रैश वीडियो का, वो मैंने ख़त्म किया। फिर इसके बाद मैंने एक सीरीज़ और बनाया एक्सप्लोरिंग नीश नॉट नी। तो उसमें मेरे को क्लियरिटी नहीं थी कि मैं किस नीश पे वीडियो बनाऊं, एंड देन अब मुझे लगता है कि नहीं, मैं अब यूआई यूएक्स पे फोकस करता हूं अगले कुछ दिन तक। जहां तक मुझे लगता है कि मेरे पास कंटेंट है बनाने के लिए, तब तक मैं इस पर कंटेंट बना बना के डालता रहूँगा। और इसके बाद देखते हैं आगे जैसा भी रहेगा, मैं आपको बताता रहूँगा। थैंक यू सो मच।